दोस्तों 40 साल की एक बेहद ही खूबसूरत महिला जिनका नाम चंपा देवी होता है। एक दिन चंपा का दामाद और उनकी बेटी उर्मिला उनके घर पर आए। जब चंपा देवी ने अपनी बेटी और दामाद को देखी तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वह 1 साल के बाद घर पर आए हुए थे। अब चंपा देवी जो है अपने दामाद और अपनी बेटी उर्मिला की खातिरदारी में लग गई। उनको जो है अच्छा सा जो है नाश्ता बना कर करवाती हैं और अपने दामाद से कहती हैं कि दामाद जी, आप काफ़ी दिनों के बाद जो है मेरे घर पर आए हुए हैं, तो कम से कम आप लोगों को कुछ दिन रुक कर ही अब जाना होगा। कुछ दिन आप लोगों को अब यहीं पर रुकना पड़ेगा। अब इसका दामाद जो होता है अपनी सास से कहता है कि कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर 1 हफ्ते तो कम से कम रुक कर ही जाऊँगा। अब दोस्तों वैसे भी वो लोग जो है अब यहाँ पर रुकने के लिए ही आए हुए थे, तो वो जो है अपने सास के घर पर रुक जाता है और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर जो है अभी ठाट बाट से रहने लगता है। अब शाम का वक्त होता है, रात के 8 बजे के करीब जो है चंपा देवी अपनी बेटी उर्मिला के साथ मिलकर अब ढेर सारा जो है अब अलग अलग तरीके का जो है अब भोजन बनाती हैं। भोजन में जो अब चिकन वगैरह भी बनता है। फिर जब खाना वाना बन जाता है तो सभी लोग एक साथ बैठकर जो है अपना खाना खाने पीने लगते हैं। अब दोस्तों खाना खाने के बाद जो चंपा देवी की बेटी उर्मिला होती है वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, हम दोनों का बेड जो है कहीं एकांत जगह पर लगा दो जहाँ पर हम लोग आराम से सो सकें। अब चंपा देवी अपने दामाद और बेटी का जो है बेड वह नीचे वाले कमरे में जो है एक कोने में लगा देती हैं। और लगाने के बाद उनसे कहती हैं कि आज की रात जो है आप लोग यहीं पर सो जाना। अब तभी उर्मिला जो है अपनी माँ से कहती है कि ठीक है माँ, हम लोग अब यहीं पर सो जाएंगे। अब रात के जो है लगभग 10 बजे के करीब अब चंपा देवी तो ऊपर जाकर छत पर सोने के लिए अब चली गई और उनका दामाद जो होता है और उनकी बेटी ये दोनों नीचे, यानी कि जिस कमरे में उसने जो है बिस्तर लगाया हुआ था, वो लोग उस कमरे में जाकर अब सो गए। अब दोस्तों जब अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद ही वह जो है डेली की दिनचर्या शुरू हो जाती है। नाश्ता वगैरह होता है और फिर जो है दिन भर का आप काम में लगे ये लोग लग जाते हैं। अब जो काम होता है उस काम को अब किया जाता है। जब फिर से अब शाम होती है और शाम होने के बाद रात के 8 बजे के करीब फिर ये सभी लोग मिलकर जो है खाना पीना बनाते हैं और खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद दोस्तों अचानक से लाइट चली जाती है। अब जब लाइट चली जाती है तो गर्मी से ये लोग जो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन था, उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तभी जो है चंपा की बेटी जो है उर्मिला अपनी माँ से कहती है कि माँ, अपने साथ में ही जो है छत पर हम दोनों का भी बिस्तर लगा दो, क्योंकि आज लगता है लाइट आने वाली नहीं है, क्योंकि हवा काफ़ी तेज चल रही है, इसलिए अब लाइट को आना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो हम लोग भी वहीं पर अब तुम्हारे पास जो है ऊपर जाकर छत पर सो जाएंगे। तो दोस्तों चंपा जो होती है वो अपनी बेटी और दामाद का जो बिस्तर होता है वो अपने पास ही जो है छत पर जाकर अपने पास में लगा देती हैं। और दोस्तों उसके बाद जब जो रात के 11 बज जाते हैं, 11 बजे तक जो चंपा का दामाद होता है वो सोया ही नहीं था। अब गर्मी से परेशान होकर वो अपनी जो है आंखों को बंद कर करके बस यूं ही लेटा हुआ था। तभी जो चंपा देवी ऊपर से जो है नीचे चली आई और नीचे से जो है एक सरसों के तेल की जो है बोतल उठाती हैं और वह उसे जो है अपने सिरहाने ला कर रख लेती हैं और रखने के बाद वो सो जाती हैं। अब इसका जो दामाद होता है वह अपनी सास को यह सब कुछ करते हुए जो है देख रहा था और वो जो है आश्चर्यचकित भी हो रहा था कि मेरी सास नीचे गई और नीचे जाकर वो सिर्फ अब जो है केवल एक तेल का जो है बोतल लेकर आई और उसे जो है अपने सिरहाने रखी और रखने के बाद सो गई। अब दोस्तों अभी वो इसी सोच में डूबा हुआ ही था कि तभी 2 घंटे का समय और जो है गुजर जाता है। अब 2 घंटे के समय गुजरने के बाद रात के लगभग 12 बजे के करीब जब चंपा देवी उठती हैं और उस तेल के जो है बोतल को उठाती हैं और अपने घर के ठीक सामने से जो है उनको एक सीधे रास्ता जा रहा था बगीचे की तरफ, जो अमरूद एक बगीचा होता है, अब वहाँ पर चली जाती हैं। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों जो उनका जो दामाद होता है वह यह सब देखकर सोच में पड़ जाता है कि मेरी जो सास है वो
पहले तो तेल लेकर के सिरहाने रखी और सो गई। फिर रात को जो है 12 बजे उस बोतल को उठाकर वो जो है अब सामने बगीचे में चली गई। तो आखिर क्या करने गई होंगी? अब इतनी रात में आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? ऐसे ही अब अगले दिन जब समय गुजर जाता है तो अगले दिन फिर से जो है चंपा सरसों के जो है तेल को बोतल लेकर के सिरहाने रखकर सो जाती हैं। और जब रात के 12 बज जाता है तो वह उस बोतल को जो है उठाती हैं चुपके से और घर के ठीक सामने से जो है बगीचे में चली जाती हैं। अब उसके पीछे पीछे अब उनका जो है दामाद भी उस बगीचे में चला जाता है। और दामाद जब वहाँ पर चला जाता है तो वह जो है एक पेड़ के पीछे जो है छुप जाता है और छुप करके जो है अपनी सास को देखने लगता है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद जो है एक 22 साल का जो है लड़का वहाँ पर आता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जिसे देखकर जो है चंपा का दामाद बिल्कुल से दंग रह जाता है। अब क्या कुछ होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी बहुत ही रोमांटिक है, पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है और इस कहानी से सीख भी मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की यह कहानी अब जो घटना है वो शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बस्ती से। एक गांव लगता है बहादुरपुर और इसी बहादुरपुर गांव में जो है चंपा देवी नाम की जो एक महिला होती है जिनकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी। बिल्कुल गोरी चित्ती, कसा हुआ बदन, उभरे हुए स्तन, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, बिल्कुल कयामत लगती है। लेकिन उसके पति का जो है एक बीमारी की वजह से 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। अब चंपा देवी की एक 22 साल की बेटी भी होती है जिसका नाम उर्मिला होता है। दिखने में तो वो भी बहुत सुंदर थी, गोरी चित्ती थी। अब चंपा देवी ने 2 साल पहले ही किसी तरीके से उर्मिला की शादी कर दी थी और वह जो है अपने पति के पास जो है अपने ससुराल में ही अब ज़्यादातर रहा करती थी। अब चंपा देवी जो थी वो अपने घर पर अकेली ही रहा करती थी और अकेलेपन में ही अपना वो जिंदगी गुजार रही थी। अब उनकी बेटी दामाद जो थे वो 1 साल से उनके घर नहीं आए थे। अब 1 साल से वह अपनी बेटी और दामाद को जो है याद कर रही थी। एक दिन वह जो है अपनी बेटी को शाम के समय में जो है अब फोन लगाती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा उर्मिला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम जो बहुत दिनों से घर पर नहीं आई हो। तो उर्मिला जो है अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं 2 दिन के बाद जो है अपने पति को लेकर जो तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। अब दोस्तों 2 दिन का जब समय बीत जाता है तो उर्मिला जो है अपने पति पंकज को लेकर के जो है अपनी माँ के जो है घर पर पहुँच जाती है। जब चंपा देवी अपने दामाद और अपनी बेटी को देखती हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब उनकी खुशी का जो है कोई अब ठिकाना नहीं रहता है। अब उसके बाद वो जो है उन दोनों की जो खातिरदारी में लग जाती हैं। अच्छा उनके लिए जो है नाश्ता वगैरह बनाती हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है भोजन वगैरह भी बनता है। अब दोस्तों ऐसे ही जब रात होती है तो रात के समय में जो चंपा देवी जो थी वो अपनी बेटी और दामाद को जो है अपने घर के जो है नीचे वाले कमरे में जो उनका जो है बिस्तर जो है लगाकर उनको सुला देती हैं वहीं पर और वो खुद जो है जाकर छत के ऊपर जो सो जाती हैं। अब दोस्तों वो दिन तो जो है ऐसे ही गुजर जाता है। जब अगला दिन आता है लेकिन जब रात होती है तो उस रात जो है घर में जो है लाइट चली जाती है और उस समय जो गर्मी काफ़ी पड़ रही थी, गर्मी का समय होता है। तो दोस्तों चंपा देवी अपनी बेटी और दामाद का बिस्तर भी जो है अपने पास ऊपर छत पर ही लगा लेती हैं और रात के 10 बजे के करीब जब चंपा देवी नीचे चली जाती हैं वहाँ से उठकर, अब नीचे से वह जो है सरसों के तेल की जो है एक बोतल उठा करके लाती हैं और अपने जो है सर के पास में रख लेती हैं। लेकिन इसका जो दामाद होता है पंकज, वह उस वक्त जो है जाग ही रहा था। वो अपनी आंखों से यह सब कुछ होता हुआ देख रहा था और वो सोच रहा था कि मेरी सास आखिर इस तेल से करती क्या है। अब जैसे ही रात के जो है दोस्तों 12 बजते हैं तो वो उस बोतल को उठाती हैं और घर के सामने कुछ दूरी पर ही जो है एक अमरूद का बगीचा होता है। तो उस तेल की शीशी को लेकर जो है उस अमरूद के जो है बगीचे में चली जाती हैं। चंपा देवी का दामाद जो है अब यह सब देखकर जो है चौंक गया। वो हैरान हो गया कि आखिर यह मामला क्या है।
आखिरकार इसके पीछे की अब सच्चाई क्या है। फिर पंकज सोचता है कि आज जो है हम इस राज को जो है सुलझाएंगे, इसका पता लगाएंगे। फिर जो है अगली रात चंपा देवी का जो दामाद होता है पंकज, वह सोता ही नहीं बल्कि वह जागता ही रहता है। और रात को जो है 12 बजे के करीब जब चंपा देवी उस बोतल को उठाती हैं और फिर से जो है अपने घर के जो है सामने अमरूद के जो है बगीचे में चली जाती हैं, तब जो है इसका दामाद जो होता है चंपा देवी के पीछे पीछे जो है चला जाता है। अब यह देखने के लिए कि आखिर जो उसकी सास है वो इस तेल की जो है बोतल से अब करती क्या है, आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों वह एक पेड़ के जो है पीछे जा करके वो छुप जाता है, छुप करके जो है अब सब कुछ देखने लगता है। तभी गांव का ही एक जो है लड़का 22 साल का बिल्कुल हट्टा कट्टा नौजवान जिसका नाम अमित होता है, वो चंपा देवी के पास आता है। वह उससे तेल का बोतल लेता है और उसके बाद दोस्तों दोनों आपस में जो है संबंध बनाने लगते हैं। अब चंपा का दामाद यह सब कुछ देख कर जो है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मेरी सास भला ऐसे कैसे कर सकती हैं, वो भी अपनी बेटी के उम्र के जो है लड़के के साथ। लेकिन अब चंपा देवी और अमित दोनों इतना जो है ज्यादा हवस की आग में डूब चुके थे कि अब इसी तरीके से जो है उनका 1 घंटे का समय गुजर जाता है। और इस 1 घंटे में 2 से जो है 3 बार ये लोग जो है अपनी जिस्म की आग को बुझाते हैं। और 1 घंटे बीतने के बाद जब चंपा देवी अपने घर पर आने लगती हैं तो इसका जो दामाद होता है वह इनके आने से पहले ही घर पर जो है आकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। अब ऐसे ही वह रात भी गुजर जाती है। और फिर जब अगली रात आती है तो चंपा देवी जो है अब फिर से जो है वही रोज का वही काम उनका होता था। वह रात को 12 बजे फिर से जो है वही बोतल उठाती हैं और घर के सामने जो अमरूद के जो है बगीचे में चली जाती हैं। अब दोस्तों इसका जो दामाद होता है पंकज अपनी सास से अब इस बात को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाता है। वह सोचता है कि मैं जो है अपनी सास को आज रंगे हाथ पकड़ूंगा। वो अपने सास के जो है पीछे 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 दोस्तों लग जाता है। फिर जब अमित आता है तो पंकज अपनी सास को वहीं पर जो है रंगे हाथ पकड़ लेता है। अब ये सब करते हुए अब चंपा देवी अपने दामाद के सामने बिल्कुल हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन वो लड़का जो अमित होता है वहाँ से फरार हो जाता है मौका पाकर। अब चंपा देवी अपने दामाद से कहती हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब लेकिन दामाद कहने लगता है कि सासू माँ आपने जो गलती की है वह बहुत ही गिरी हुई है और इसकी जो है सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। अब जब पुलिस को बुलाने की बात करने लगता है पंकज तो चंपा देवी जो है माफ़ी मांगने लगती हैं और कहने लगती हैं कि मुझे जो है बेटा इस बार माफ़ कर दो, मैं आज के बाद इस तरह का जो है कोई भी काम नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों इनका जो दामाद पंकज होता है अब वो समझ जाता है कि यह जो है एक गिरी हुई और बहुत ही घटिया किस्म की औरत है, कभी सुधरने वाली नहीं है। इसलिए वो अपनी सास से कहता है कि मैं जो है अपनी पत्नी को लेकर सुबह यहाँ से चला जाऊँगा और कि तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, क्या पता तुम्हारे साथ रहते रहते अब वो भी बिगड़ जाए तो फिर मैं क्या करूँगा। अब अगले दिन जो है दोस्तों सुबह होती है। सुबह होते ही जो है पंकज अपनी पत्नी को लेकर के जो है अपने घर चला जाता है और फिर चंपा के घर पर वह कभी नहीं आता। अब एक तरह से अपनी सास से जो है अभी हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर लेता है। अब यहाँ तक कि पंकज ये नहीं बल्कि उर्मिला भी चंपा देवी से अब बात करना बिल्कुल बंद कर देती है। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को बिल्कुल परेशान करना नहीं है या किसी का भी जो है दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जो है जागरूक करना है। अब चंपा देवी तो एक विधवा औरत थी, वो उनका जो है अकेलापन था। अब शायद इसी अकेलेपन की वजह से जो है वह यह गलती कर रही थी जो कि बहुत ही गलत कदम था। अब हालांकि चंपा देवी ने जो रास्ता अपनाया था वह तो गलत था ही, लेकिन दोस्तों चंपा देवी अमित के साथ जो कुछ भी करती थी इस पर जो है आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों यह रही चंपा देवी की कहानी, आपको कैसी लगी
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो है कहानियाँ हम आप लोगों के लिए लाते रहें। तो दोस्तों अगले वीडियो में जो है एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना जो ख्याल रखना दोस्तों।